कुछ नहीं मिलेगा। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कहाँ सरजमीन पर खड़े हैं। नमस्कार, खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम इस अग्नि परीक्षा में चर्चा कर रहे हैं मोकामा और गोपालगंज विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, चुनाव तो 2 विधानसभा क्षेत्र का है, लेकिन ये दोनों पार्टियों के लिए, दोनों गठबंधन के लिए ये अग्नि परीक्षा है। और ये अग्नि परीक्षा कैसे है, यही समझने की जरूरत है, क्योंकि दोनों जगह का जो कम्बिनेशन है, उस कम्बिनेशन में अगर परिणाम बदलते हैं तो समझिए कि आने वाले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा असर पड़ेगा। अगर मोकामा में अनंत सिंह चुनाव हारते हैं तो समझिए ये जो महागठबंधन बना है, उस महागठबंधन का जो कोर वोटर है वो उसको नकार रहा है। ये एक बड़ा संदेश जाएगा अनंत सिंह के हारने का। और अगर गोपालगंज में बीजेपी चुनाव हारती है तो वो उसके लिए भी एक बड़ा संदेश होगा कि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी का साथ छोड़ रहा है। इसलिए दोनों विधानसभा क्षेत्र का चुनाव दोनों गठबंधन के लिए अग्नि परीक्षा है। और इस परीक्षा में कौन फेल होगा, कौन पास होगा, ये तो 6 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, दोनों महागठबंधन, भले ही नीतीश कुमार चुनावी मैदान में न उतरे हैं, लेकिन उनके तमाम सेनापति चुनावी मैदान में थे। राजद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसी स्थिति में बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मनोज तिवारी तक को उन्होंने लाया उपचुनाव में। तो उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि उन्हें पता है कि हार हुई तो संजय जायसवाल सहित तमाम जो जायसवाल नेता हैं बीजेपी के अंदर, जो बनिया वोटर को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बनिया वोटर के आधार पे वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनको बड़ा कड़ा झटका लगेगा। फिर अमित शाह जो बिहार में प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग को भी बड़ा झटका लगेगा अगर गोपालगंज में बीजेपी चुनाव आ जाती है। बात अगर चुनाव की करें तो चुनाव की तैयारी, ज़बरदस्त तैयारी है। और सभी जगह, दोनों विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान तमाम मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ठीक, मोकामा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुल 289 बूथ है और 175 भवन है। जितना भी हम लोगों के भवन हैं, 100% केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से स्टैटिक डेपुटेशन की जाएगी। और स्वाभाविक है, 2 बाहुबली साथ में है एक जगह, तो मोकामा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। लेकिन दोनों इस तरह के फील्ड में मार काट से बचते हैं। ये देखा गया है कि मोकामा में अक्सर कोई बड़ी हिंसक घटनाएं नहीं घटती है चुनाव के दौरान। दोनों इस बात का ख्याल रखते हैं कि कुछ ऐसी बात न हो जिससे समस्या उत्पन्न हो जाए। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि गोपालगंज में जिस बनिया या व्यापारी कम्युनिटी के वोट को लेकर सुशील मोदी तक मैदान में उतर आए, अग्नि परीक्षा वहीं बीजेपी के लिए है। तेजस्वी के लिए वही अग्नि परीक्षा है कि साधु यादव को यादव वोट करते हैं या नहीं करते। तो दोनों के लिए गोपालगंज में अग्नि परीक्षा है। और मोकामा की बात करें तो यहाँ पे अग्नि परीक्षा बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि उनको तो अपना उम्मीदवार भी नहीं है। लेकिन अग्नि परीक्षा महागठबंधन के लिए है, क्योंकि एक धानुक को जो जोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है। हाल के दिनों में एक धानुक को उन्होंने कुर्मी से अलग करने की कोशिश की है, उसको राज्यसभा सदस्य भेजे हैं, तो उसकी अग्नि परीक्षा वहाँ है, वो नीतीश की अग्नि परीक्षा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो उपचुनाव है वो तय करेगी कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है।